अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में कौन चोरी कर सकता है? सुन के ही अजीब सा लगता है कि रमज़ान में तो बड़े से बड़े गुनहगार भी सुधर जाते हैं। लेकिन रमज़ान में कुछ कुछ चोर ऐसे हैं जो हमारे रोज़े की चोरी करते हैं, जो हमारी इबादत की चोरी करते हैं और जो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर कर देते हैं। वो चोर कब हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं हमें ध्यान भी नहीं रहता है। तो हेयर इज़ अ लिस्ट। मैं कुछ चोरों के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं, जो आपका जो ख़जाना है इबादतों का वो आपसे चोरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ से बचने की ज़रूरत है वो है हमारा टेलीविज़न। कई लोगों की आदत होती है कि रमज़ान में दिन भर रोज़े के दौरान टीवी नहीं खोलते हैं, मगर रोज़ा मतलब खुलने के फ़ौरन बाद टीवी खोल देते हैं। एज़ इफ़ उनको इंतज़ार रहता है, वो तड़प रहे होते हैं और शैतान से कह रहे होते हैं कि परेशान मत हो, बस रोज़ा खुल जाने तो जैसे तैसे मैं कैद में हूँ और बस ये रोज़ा खुलते ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो अपने आप को, अपने बच्चों को टीवी से बिल्कुल दूर कर दें। हो सके तो आदत बना ले हमेशा के लिए, लेकिन कम से कम रमज़ान में कोशिश करें ये जो नेटफ्लिक्स है, ये सीरीज़ हैं, ये मूवीज़ हैं, ये आपको आपकी इबादतों से तो दूर कर रहे हैं और आपको गुनहगार भी बना रहे हैं। यानी कि आपका दिन भर का भूखा प्यासा रहना सवाब की नीयत से सब ज़ाया हो जाता है जब आप अपना सारा वक्त उस टीवी को दे देते हैं, बेहयाई की चीज़ों को देख कर दे देते हैं, फालतू के ड्रामा जिसमें कजिन्स का एक दूसरे से अफेयर हो रहा है, जिसको शादी प्यार मोहब्बत के अलावा जिसमें कुछ नहीं दिखाया जाता है, जिसमें कुछ मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का सिवाय प्यार मोहब्बत और रोमांस के। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है और वो मकसद मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया है, आज फिर ब्रीफ में बता रही हूँ कि सीधा सा मकसद ये है कि अपने दीन के बारे में दूसरों तक बात बताओ। भले वो ईमान नहीं लाएंगे, भले वो फॉलो नहीं करेंगे, आपका काम ये है कि लोगों को कम से कम पता चल जाए कि ये इस्लाम बहुत अच्छा है, ताकि आप क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने जब खड़े हो तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहें, अल्लाह ताला मैं जोश में पानी भर के लाया था, मैंने थोड़ी सी मेहनत तो की थी अल्लाह ताला, मैंने लोगों को बताया था कि आपका दीन बहुत अच्छा, आपकी शरीयत बहुत अच्छी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी सदा पर ही हम सबको जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह अता फरमाएंगे। दूसरी चीज़ है जो हमको चोर मतलब जो हमारी इबादतों की चोरी करती है, हमारी नेकियों की चोरी करती है, वो है मार्केट। यानी कि जो मार्केट जाते हैं हम, एक तो सबसे पहला गुनाह वो मार्केट हमसे ये करवाती है कि हमारा फिजूल खर्च होता है, हद से ज़्यादा हम पैसा खर्च करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे वक्त की बर्बादी, जो बेशकीमती वक्त लम्हे मिले हैं जिसमें से एक आध घंटा अगर पूरा मैक्सिमम देखा जाए तो हम इबादतों में लग जाते हैं, वरना खाना पकाना है, बच्चे देखने हैं, घर की सफाई करनी है, मर्दों को कमाने जाना है, उसमें हमें सोना भी है, उसमें वॉशरूम भी जाना है, उसमें नहाना धोना भी है, उसमें किचन अफ्तार भी देखना है, डिनर भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ों में हमें बहुत थोड़ा वक्त मिल पाता है जिसमें हम अपनी इबादत करें। तो कोशिश करें मार्केट से बचने की। अगर आपको मार्केट जाना है, ज़ाहिर सी बात है ईद का त्यौहार है, तो एक लिस्ट बना के जाएँ, स्पेसिफिकली उसी शॉप पे जाएँ जहाँ पर आपको जाना है और अपना सामान लेके फ़ौरन वापस आ जाएँ और जितना हो सके उसको कम कर लें। ज़रूरी नहीं है आप रमज़ान में हर रोज़ हर शाम को निकलें, चांद रात को निकलें, हर वक्त निकलें। तो कोशिश करें कि अपनी लिस्ट बना के 1 दिन में या 2 दिन में अपने सारे काम निपटा लें। तीसरी चीज़ है देर रात तक जागना, यानी कि फ़िज़ूल की कामों में खुद को, अपने आप को एंगेज रखना, जिसकी वजह से आपकी तहज्जुद क़ज़ा होगी। तो देर तक जागने से आपको नुकसान सबसे बड़ा ये होगा कि जो सबसे अफ़ज़ल वक्त है तहज्जुद, जिसकी फ़जीलत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लाडली नमाज है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें वादा किया। और फिर रमज़ान के तहज्जुद, मतलब इसमें तो हम सहरी करने उठ ही रहे, इतनी आसानी से मिल रही है और उसके बावजूद अगर हम अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, दैट मीन्स कि हम बहुत पीछे रह गए। तहज्जुद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा गारंटीड मिलेगा जो मांगोगे, एज इट इज़ मिलेगा जो मांगोगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है कोई मांगने वाला। तो अगर आपको कोई भी ख्वाहिश अपनी जायज़ हलाल दुआओं को मांगने के लिए, तहज्जुद से बेहतरीन कोई वक्त है। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके मसले नहीं सॉल्व हो रहे, आपको इज्जत नहीं मिल रही है, आपको दौलत नहीं मिल रही है, आपकी तंगी नहीं दूर हो रही, आपकी बीमारी नहीं दूर हो रही, लोग आपको जलील ख्वार समझ रहे हैं, आपके पास घर नहीं है, आपको हज करना है, आपको उम्रा करना है, कोई भी चीज़ मांगनी हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे तहज्जुद में मांगे। इंशाअल्लाह कोशिश करें। इसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा ताकि हम तहज्जुद में सहरी से थोड़ा पहले उठ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 2 4 6 8 जितनी रकात मैसर हो, कम से कम सजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला के बाद अल्लाह ताला से नाक रगड़ के दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे बड़ी बड़ी इबादतें नहीं आती, अल्लाह मुझे बड़े बड़े अमल नहीं आते, अल्लाह मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो जॉब कर लूँ, अल्लाह मेरे पास बहुत पैसा नहीं जो अच्छे कारोबार कर लूँ, या अल्लाह मैं लोगों के दिल नहीं बदल सकता, इज्जत नहीं कमा सकता, मेरा अखलाक उतना अच्छा नहीं, लेकिन तू कर दे कि तू हर चीज़ पर कादिर, अल्लाह तू सत्तारुल उयूब, अल्लाह मेरे ऐबों को ढाक ले, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत कबूल अता फरमा। तमाम उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद
तहज्जुद में दुआ करने का सबसे अफजल वक्त है। तो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, अपने सीरिया के मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, अपने मुसलमान जो भी कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की हिफाजत फरमाए। उसके बाद है सबसे बड़ा चोर मुझे लगता है हम औरतों के लिए है, वो है हमारा किचन। यानी कि हम सिर्फ अपनी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, अरे वाह वही बेसन के पकौड़े होंगे गोभी के, वही बेसन पालक में तली होगी, वही बेसन आलू में तला होगा, सिर्फ ज़ुबान के जायके और वाहवाही के चक्कर में हम अपना पूरा वक्त किचन में देते हैं, जबकि ये जायके लेने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो अपना वक्त किचन में कम से कम दें। आप बनाएं, मैंने ये नहीं कहा अपने घर वालों को भूखा रखें, लेकिन इतनी वैरायटी जो सिर्फ खा के इंसान कहेगा हम मज़ा आ गया, और फिर खाने के बाद इधर लोटा उधर लेट रहे, उधर लेट रहे, ना नमाज के काबिल रह गए, तेल फैट सब कुछ कार्ब्स कितना जा रहा है, हमारी सेहत ख़राब हो रही है, लेकिन हमें खाना है। जैसे लगता है कि हमें रात का खाना नहीं मिलेगा इफ्तार के बाद। तो औरतों से मैं गुजारिश करूँगी कि अपने वक्त को कीमत जाने, आप अपने वक्त में जितना हो सके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में मशगूल रहें और इस चोर से बचें। किचन में अपना वक्त कम से कम दें। लोगों को मैंने देखा ज़ोहर से लग जाते हैं किचन में, असर से लग जाते हैं, तो आप लगे, लेकिन एक स्केड्यूल बनाएं, अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि रोज़ा अफ्तार से कम 15-20 मिनट पहले मुझे दस्तरखान पे बैठ के दुआ मांगनी है। क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसने रोज़े के वक्त अफ्तार के वक्त दुआ नहीं मांगी, उसने ऐसा किया कि पूरा दिन मजदूरी की और उसके बाद अपनी सैलरी लिए बिना चला गया। तो हमको भी अपने रोज़े की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सैलरी चाहिए, और अल्लाह ताला अफ्तार के वक्त कहते हैं मैंने जो इस बंदे ने मांगा मैंने अता कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अफ्तार के वक्त की दुआ को कभी रद्द नहीं करते। तो अगर अफ्तार के वक्त हमारे पकौड़े तेल में पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है हमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। उसके बाद जो चीज़ हमारे नेकियों को चोरी करती है वो है मोबाइल। मोबाइल में हमने अपना एक स्केड्यूल बना लिया है, रोज़ा खोलने के बाद या सुबह के वक्त फ्री टाइम में इधर की गीबत उधर की गीबत, उनका क्या हुआ उनका क्या हुआ, इनका राज बताना, उनकी खबर पहुंचाना। तो आप मीडिया बनना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया काफ़ी है अफवाहें फैलाने के लिए, टीवी काफ़ी है अफवाहें फैलाने के लिए। आप प्लीज़ ये काम ना करें। आप पोस्टमैन नहीं बने कि मैं इनकी खबर उन तक पहुँचाता हूँ, उनकी खबर उन तक पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को इस मोबाइल की बीमारी से दूर रखें। कम से कम रमज़ान में, क्योंकि हमें लगता है ना हम दीन की बात देख रहे हैं, दीन की बात हमारा रेशियो बहुत कम होता है, और दीन की बात रमज़ान में सबसे बेहतरीन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है वो ख़ुद कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी में सारी लज्जत रखी है। कुरान का महीना है। आप कुरान पढ़ते पढ़ते थक गए, तर्जुमा पढ़ने लगे, आपको तर्जुमा पढ़ते पढ़ते थक गए तो लेटे लेटे कुल वल्लाहु अहद पढ़ लिया, इन्ना अतैना पढ़ लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी कुरान की आयत है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन भी कुरान की आयत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार भी कुरान की आयत है। तो आप कुरान ही पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे अच्छी दुआ, जिसके पढ़ने के बाद सब कुछ मिल जाता है। तो आप अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांगे। दुआओं में हम जन्नत मांगते मांगते अल्लाह को भूल गए, तो सबसे पहले अल्लाह को मांगे कि अल्लाह आप हमसे मिल जाइए, आप हमसे मोहब्बत कर लीजिए, अल्लाह अपना इश्क दे दे मुझे, और फिर उसकी लज्जत देखिए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस मोबाइल से ख़ुद को दूर रखेंगे और अपने आप को कुरान और ज़िक्र के करीब ले जाएंगे। उसके बाद है जिस चीज़ से हमें बचने की ज़रूरत है वो है बखीली, यानी कि हमें माइज़रनेस से बचना है। हमें अपने आप को कम खर्ची यानी कि फ़िजूल खर्च भी नहीं करना और बखीली से बचाना है। बखीली का जो हम देने में करते हैं सदका, तो हमें अपने सदक़े को बढ़ाना है। रमज़ान के महीने में इतना सदका करिए कि आपके आने वाली ज़िंदगी पूरी बलाओं से दूर हो जाए। और अगर हम सदका करते हैं तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है, शैतान के जबड़े टूट जाते हैं। आप 10 रुपये भी दे रहे हो तो शैतान के जबड़े तोड़ लो, तो सोचिए जो इंसान शैतान के जबड़े तोड़ेगा शैतान उससे कितनी दूर भागेगा। तो बखीली नहीं करना है। हमें जितना हो सके उतना हमें अल्लाह की राह में खर्च करना है, जितना हो सके। नहीं कुछ है तो बोल से कर दे, किसी का काम कर दे। ज़रूरी नहीं आज रोटी की बारी उसकी तो वही बनाएगी, हम तो ये कर चुके। नहीं, हम सदका ये भी कर सकते हैं। हमने किसी मुसलमान को राहत दे दी तो ये भी सदका है। जब मुस्कुरा देने से सदका होता है तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों में नेकियां क्यों भूल जाते। अगर हम नाप तौल कर रहे हैं, हम कुछ बेच रहे हैं, तो हम कोशिश करें उसमें से थोड़ा सा बढ़ा दें, ये सदका हो गया। उसको बताने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह और आपका मामला है। उसको नहीं पता कि आपने 50 ग्राम या 20 ग्राम बढ़ा दिया था, वो अल्लाह और आपकी नेकी है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका अजर क़यामत के रोज़ देंगे। तो हमें छुपी नेकियां करनी है, हमें सदका करना है जितना ज़्यादा हो सके और अपने आप को बखीली से बचाना है। उसके बाद आता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा चोरी करती है वो है गैदरिंग्स, यानी कि फालतू का जमघट लगा के बातें करना, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों। अक्सर करके देखा है औरतें रात में सहरी के वक्त पंचायत लेके बैठ गई तो बैठ गई। फजर जा रही है, फजर का वक्त का ज़ोर है, ठीक है पढ़ लेंगे। मर्द हजरात हैं
ईशा में तरावी पढ़ने गए, बाहर आके चाय पी रहे तो पी रहे, ग्रुप बने हुए हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो कोशिश करें इन गैदरिंग से बचें, क्योंकि ये आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रमज़ान पूरे साल नहीं रहता है, सिर्फ 30 दिन रहता है। 30 दिन में भी 24 घंटे में कितने घंटे हम सो के इधर उधर के काम करके अपने लिए माश कमा के रोज़ी कमा के इधर उधर ज़ाया कर देते हैं। यहाँ पर रब से कनेक्शन जोड़ने का महीना, अल्लाह सुब्हानो तआला के कुरान से कनेक्शन जोड़ने का महीना। तो इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लें, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपने लिए तो अपने लिए, अपनी उम्मत से के लिए जितना हो सके दुआ करें, क्योंकि उम्मत को आपकी दुआ की ज़रूरत है। और दुआओं से तकदीर बदलती है। हमारी बदहाली सबसे ज़्यादा यही है कि हमें हिदायत की दुआ नहीं करते। अल्लाह से हम हिदायत की दुआ करें, अल्लाह तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियाँ दूर कर दे, अल्लाह तमाम उम्मत की अल्लाह ताला तकलीफ़ें दूर कर दे, अल्लाह तमाम उम्मत को हिदायत दे दे, तालीम दे दे, पैसा दे दे, अल्लाह ताला तरक्की दे दे। हमको जो दुनिया ज़ेर समझ रही है अल्लाह हम सबको ऊँचा उठा दे, अल्लाह हम सबको एक बार गालिब आ जाने दे, इन लोगों को दिखा दे कि हमारा इस्लाम सच्चा है, अल्लाह हमारे इस्लाम को गलबा दे दे। तो इंशाल्लाह हमें जितना हो सके इस महीने में दुआ करनी है और अपने आप को फालतू, क्योंकि जाहिर सी बात है यही दोस्त, सबसे बुरा दोस्त वो है जो क़यामत के रोज़ आपके लिए अफसोस का सबब बनेगा कि उसके साथ आपने वक्त बर्बाद किया। तो अपने दोस्तों के साथ अगर आप हैं तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की बातें करें, अल्लाह की बड़ाई करें, अपने दोस्तों के साथ सदका करें, अपने दोस्तों के साथ नेकी का काम करें। देन सोशल मीडिया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो हमें यूट्यूब में नई नई डिशेस देखने के बजाय ये बयान सुनना है, वो बयान सुनना है, वो सब रमज़ान के बाद कर लीजिएगा। आपको जितना आता है पहले उस पर अमल कीजिए। रमज़ान में जितना हो सके हाँ मालूमात कीजिए, इल्म हासिल कीजिए कि रमज़ान में ऐसा क्या करें जो अल्लाह राज़ी हो जाए, हमें करना क्या है रमज़ान में, लेकिन उस पर अमल भी करें। और अपने सोशल मीडिया से जितना हो सके दूरी बनाएं। स्टेटस पे ध्यान देना, स्टेटस लगाना, अफ्तार पार्टी का स्टेटस लग रहा है तो आज इतना अफ्तार किया, सोचिए जिसके दस्तरखान पे खजूर भी नहीं है वो इंसान क्या सोचता होगा। आप तो रोज़ नहारी कुलचा बिरयानी खा रहे हैं, जिस इंसान को 2 खजूर भी नहीं मैसर हो रहे हैं उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप अपने वसी दस्तरखान दिखाते। तो अपने दस्तरखान को स्टेटस पे दिखाने की बजाय दूसरे के दस्तरखान पे दिखाएं कि उसके दस्तरखान तक ये पहुंच जाए। अगर आप रोज़ चिकन खा रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन का मोटिव बना लें कि मैं 1 केजी चिकन किसी के घर पहुंचा दूंगा। तो अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। और उसके बाद लास्ट जो चोर है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, देर तक सोना। यानी कि हम सहरी करते हैं, फजर पढ़ते हैं, अगर हम इशराक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इशराक तक जाके इबादत करने वाले को अल्लाह सुब्हानो तआला ने पूरे एक मुकम्मल उम्रे का सवाब दिया है। तो हम कोशिश करें इशराक की नमाज़ पढ़े बिना ना सोएं और उसके बाद चाश्त तक उठ जाएं। यानी कि हम कोशिश करें कि हम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। ये नहीं है कि रोज़ा रख लिया 2 बजे दिन तक सो रहे हैं, फिर उसके बाद असर तक सो रहे हैं, फिर ये मगरिब पढ़ के सो गए, लेट गए या कुछ भी। तो देर तक ना जागना है हमें, ना देर तक सोना है, क्योंकि ये हमारी इबादतों में कमी लाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।